औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है। आयत नंबर 60 को हमने कल शुरू किया था और अभी तक चल रही है। आयत नंबर 60 पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 14 है, शुरू हो रहा है। कल आयत नंबर 60 को शुरू किया और उसकी कुछ चीज़ों की डिटेल ज़रा तफसीलन करनी चाहिए। मैंने जितना नॉलेज मेरे पास था मैंने कोशिश की कि आप तक उसको ट्रांसफ़र करूँ। यही वजह है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 60 को आज फिर कंटिन्यू किया जा रहा है। ज़कात के मसाइल बयान हो रहे थे और ज़कात के लफ्ज़ी मानी सदका लफ्ज़ जो ज़कात के लिए कुरान पाक में बोला गया है वो लफ्ज़ सदक़ात है। अब सदक़ात के मैंने दो ब्रांचेस बताई थी, दो किस्में बताई थी, एक फ़र्ज़ और दूसरा नफ़ल। और फ़र्ज़ के लिए मैंने नफ़ल के लिए नफ़ल सदक़े को मैंने बात करके फ़र्क किया कि वो किन लोगों को और किस तरह देनी चाहिए और कहाँ कहाँ ख़र्च करना चाहिए। और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ज़्यादा मुस्तहब है कि अपनों में ज़्यादा खर्च किया जाए और ज़्यादा अजर मिलता है अपनों को देने का करीबी रिश्तेदारों में। लेकिन जो फ़र्ज़ी सदका है, फ़र्ज़ है, उसको हम आम तौर पे उर्फ़ आम में ज़कात के मानी में लफ्ज़ बोला जाता है ज़कात। ज़का के मानी मैंने बताया था, पाक होना और बढ़ोतरी माने लिया था। अब यहाँ मुसारफ़ ज़कात बयान हो रहे हैं। कल मैंने ज़िक्र कर लिया था कि किस किस जगह पे ज़कात की रकम को ख़र्च नहीं किया जा सकता। आज मैं बता रही हूँ आपको कि किन किन जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के माल को ख़र्च करने का हुक्म दिया है। और ज़कात का माल कल मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं खर्च कर सकते, इसके लिए जगह अल्लाह ताला ने मखसूस की होती है और कुरान पाक में इसका हुक्म है, जिनको मसारफ़ ज़कात कहा जाता है। मसारफ़ ज़कात कुरान से रिलेटेड जो आयत है कुरान पाक में, उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो मसारफ़ ज़कात 8 बनते हैं। लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस दौर में तो पाई गई लेकिन हमारे दौर में नहीं पाई जाती, उसका मुतबादल देखते हैं कि क्या चीज़ आ रही है और क्या माने लिए जा रहे हैं। इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा, सदक़ात फ़ुक़रा के लिए है, यानी ये ज़कात की बात कर रही हूँ, फ़र्ज़ सदक़े की। आम जो सदका है उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो नफली सदका है। ये फ़र्ज़ सदका है ज़कात जिसको कहते हैं। फरमाया कि लिल फ़ुक़रा, फ़कीरों के लिए है। फ़ुक़रा कौन होते हैं? फ़ुक़रा वो जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी आजमाइश में आए होते हैं, या ये आजकल जो हमारे फ़ुक़रा चल रहे हैं, गधागर हो गए, जो मांगने की आदत बनी हुई है, इनने एक बिज़नेस बनाया हुआ है, ये मुराद नहीं ली जाती कहीं भी। फ़कीर वो होता है जो कि गरीब और जिसके पास एक टाइम का खाना ना हो और जो मांग के खाना खाने का के लिए मजबूर हो, उसको फ़कीर कहा जाता है। जिनके बैंक बैलेंस हो और जिनको मांगने की आदत हो और वो मांग के ज़रूरत पूरी करना, ना सिर्फ ज़रूरत पूरी कर रहे हों बल्कि अकाउंट भर रहे हों या किसी और के लिए ज़रिया रोज़गार बने हुए हों, किसी और के कहने पे मांग रहे हों और परसेंटेज पे दिहाड़ ले रहे हों उससे, उनको फ़कीर नहीं कहा जाता। और उनको माले गनीम ज़कात के माल से रकम देनी भी जायज़ नहीं है। और अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है, उनको दे रहा है ऐसे लोगों को, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है माशरे के साथ और माशरे में नकारा और नकम्मे लोगों की हौसला अफजाई हो रही होती है और इस तरह हकदारों के हक मारा जाता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि छानबीन करके ज़कात की रकम दें। ज़कात की रकम देने से ही हमारा छुटकारा नहीं हो जाता, बल्कि ज़कात की रकम मुस्तहिक बंदे तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। ज़कात निकलवाई साल बाद, आजकल तो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक में खुद ज़कात निकलवाई जा सकती है और दे देते हैं मुस्तहिक लोगों को। लेकिन बात असल ये चल रही है कि फ़कीर कौन है। फ़कीर मांगने वाला, हर मांगने वाला फ़कीर नहीं होता। अब कैसे पता चले? आजकल तो ये इन मांगने वालों की भरमार है और कैसे पता चले कि वो वाकई मुस्तहिक है? तो आपका दिल गवाही दे, अपने दिल को झंझोड़ें और मुराक़बा करें, अपना मुहासबा करें, सोचें और अगर आपका दिल मान रहा है तो फिर आप उसको दे दें। और ये भी कि छानबीन भी कर लें अपनी तरफ से, सिर्फ दिल की नहीं, पहले ज़हनी तौर पे भी उसके लिए थोड़ा बहुत उसको समझने और परखने की कोशिश करें और इन्फॉर्मेशन उससे पूरी ले लें कि वो किस एरिया से बिलोंग करता है, क्या करता है। आजकल ये एक माहौल बना हुआ है, ये एक बिज़नेस बना हुआ है। एक बंदा कहीं जा रहा है, उसके 5, 7, 8 उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अब अगले बंदे को समझ नहीं आ रही है कि वो इनमें से किसको दे और किसको ना दे, कौन मुस्तहिक है। ऐसे लोगों से गुरेज करनी चाहिए
और जो फ़कीर वाकई ज़रूरतमंद है, जो कि बहुत कम होते हैं, 1% के ही मिलते हैं, उनको ज़कात की रकम दे देनी चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि ज़कात का आजकल जो हमारा सिस्टम चल रहा है, मेरा अपना ख्याल यह है कि ये बहुत कोई अच्छा नहीं चल रहा है। 1000, 2000, 4000, 5000 हम मंथली जिन लोगों की, बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की लगा लेते हैं हुकूमत वक्त की तरफ से, वो सिस्टम ही नहीं अच्छा हो रहा था, क्योंकि उसमें ऐसे लोग खा रहे होते हैं ज़कात जो कि ज़कात के हकदार ही नहीं होते। और वो लोग जो कि ज़कात के हकदार नहीं होते, माली मावनत का अगर कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है हुकूमत की तरफ से या किसी NGOs की तरफ से, तो उसमें सारा वो लोग खा जाते हैं जो 17, 18, 20वें ग्रेड के ऑफिसर अपनी ही औरतों को बेवा लिख के, तो सारी ज़कात लेके उनको अपनी ही और बीवियों को बेवा लिख के और उसको 3000 ज़कात लेके देते रहे। अपनी ही बहन को, हालांकि उनकी बहन बेवा नहीं थी, और उसको बेवा डिक्लेयर करके तो उसको सारा पैसा उसको वो खाते रहे। 3000 रुपये से क्या बनता है? एक 20वें ग्रेड का ऑफिसर है और वो लाखों के हिसाब से पे ले रहा है, या रिटायर है तो वो पेंशन ले रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उसका ईमान कितना पुख्ता और मजबूत है, और वो मतलब कितने से 3000, 4000 के लिए अपने ईमान का सौदा कर देता है, और 3000, 4000 अपनी ही बीवी को बेवा लिखवा के डिक्लेयर करके उसको दे रहा है। ये हमारे मास्टर का अलमिया है, ये सोचने की बात है। अगर हम इतने बड़े स्टेटस, इतने बड़े ग्रेड के ऑफिसर होके और इतनी बड़ी एक अमाउंट हुकूमत वक्त से लेके, और फिर हम घर के निज़ाम चलाने के लिए 3000 के लिए हराम से गुरेज नहीं करेंगे, तो फिर वो लोग जो छोटे छोटे गरीब हैं और छोटे छोटे आसपास हमारे रोड पे जाके मांगना तो उनका बनता है, वो करेंगे। और ऐसा भी है कि काम कारोबार नहीं कर रहे होते जो लोग, और जिनकी सेहत अल्लाह तबारक व तआला ने दी हुई है, तो वो सबसे बड़ी कीमती चीज़ जो सेहत होती है, कोशिश किया करें कि अपनी सेहत का भरपूर फ़ायदा उठाएं और शुक्राना अदा करें। और सेहत का शुक्र अदा करना यह है कि रिज़्क़ हलाल कमाया जाए, और रिज़्क़ हलाल कमाएं और दूसरों के लिए वसीला बने, दूसरों को सहूलत दें, ना कि रोड पे जाके मांगने के लिए। तो फिर आज अगर हम मांग के खा रहे हैं या गुजारा कर रहे हैं और हम सेहतमंद हैं, मैं बैंक बैलेंस वालों की बात पहले कर चुकी हूँ, उन पे तो अल्लाह ही रहम करे, लेकिन जो सेहतमंद हैं वो जो रोड पे जाके मांग रहे हैं और अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, आइंदा वो अपने बच्चे से क्या उम्मीद रखेंगे कि बच्चे बड़े होकर उनके लिए क्या सहारा बन सकते हैं? जिसके बाप ने मांग के बच्चे को पाला है, तो बेटा भी मांग के बाप को सपोर्ट करेगा। और ये भी देखें कि आपने हलाल और नाजायज़, हलाल और हराम की तमीज़ की है या नहीं की है। आज जिनका मांगने का के अलावा कोई चारा नहीं, जो मुस्तहिक लोग हैं, कहीं वो आपकी वजह से महरूम या मायूस तो नहीं हो रहे हैं। लोग आपकी वजह से दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उनको भी नहीं देते जो वाकई मुस्तहिक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस बंदे की सेहत अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको दी है, वो मांगने से गुरेज करे। ये कोई बहुत अच्छी नहीं, बल्कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फ़कीरों की बात चली, और फ़कीरों की कैटेगरी में मैंने 2 बता दिए। गदागर जो होते हैं, जो कि जिनने पेशा बनाया होता है, बिजनेसमैन बने हुए थे, बैंक बैलेंस होते हैं इनके पास करोड़ों अरबों के हिसाब से, लेकिन ये कि एक मांगना इनका ट्रेंड होता है, इनका बिजनेस होता है, इनसे गुरेज करें देने में। और फ़कीर वाकई जो मुस्तहिक है उसको दें। उसके लिए 2 ही तरीके हैं। पहली बात यह है कि बहुत अच्छी तरह छानबीन की जाए, और झूठ बिलाखिर शो हो ही जाता है। अगर वो झूठ बोल रहा है आपके सामने, तो कहीं आप जब उसकी इंक्वायरी करेंगे तो कहीं आपको कोई ऐसी बात लग जाएगी, अल्लाह की तरफ से भी ऐसा होता है, कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाएगी जिससे आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, और शो हो जाएगा। उन लोगों को देने से गुरेज करें। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि दिल अब आपका क्या कह रहा है, आप अपने दिल से गवाही लें। और अगर आपका दिल मान रहा है कि वो वाकई, एक बात ही मैं बताऊँ कि अगर बंदा वाकई मुस्तहिक है, तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है, जो आपके दिल को खटका देती है। उसके साथ जो मुस्तहिक बंदा है, जो मजबूर है, जो लाचार है, जो बेबस है, जो बेसहारा है, जो जिसको देना चाहिए, उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फरिश्ते रखे होते हैं जो आपके दिल को वार्न कर देते हैं, जो दस्तक दे देते हैं आपके दिल पर, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाकई ही मुस्तहिक है और इसको देना चाहिए। मैं ज़कात की बात कर रही हूँ, जब ज़कात आप अपने हाथों से दें। फ़कीरों की कैटेगरी मैंने बयान की, और फ़कीरों की कैटेगरी में दो किस्में आई हैं, और किन लोगों को देनी चाहिए और किन को नहीं। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि फ़कीर जो गरीब जो मुस्तहिक है, अगर आपके अपने इर्द गिर्द पड़ोस में नज़र मारें कि आपके इर्द गिर्द आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो मुस्तहिक हैं, जिनके बारे में आप
बहुत अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन रखते हैं और अच्छी तरह करीब तरीन उनको जानते हैं और आपको अंदाज़ा है कि वो वाकई मुस्तहिक है, वो उनको दे दिया करें ताकि झंझट से ही बंदा आज़ाद हो जाए। एक तो हक़ के पड़ोस अदा हो जाता है कि पड़ोस के अगर हमारे इर्द गिर्द कोई लोग मुस्तहिक है तो समझें कि उनको देने से हमारा पड़ोसियों का हक़ भी अदा हो जाता है। और दूसरी बहुत बड़ी ट्रेजेडी से हम बच जाते हैं कि हम दे रहे हैं, खुदा जाने ये बंदा मुस्तहिक है या नहीं है, अल्लाह ये पेशावर ना हो कोई, या इस तरह के जो हमारे जहन में कश्मकश और सवालात होते हैं और उन्हें भी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह बग़ैर किसी जिस जगह हक़ बनता है उसके बग़ैर हम रकम अदा दे देते हैं तो वो ज़कात हमारी अदा नहीं होती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि करीब तरीन लोगों में और जानने वालों में ऐसे ढूंढ रखें और जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए आसानी हो और आपको इंफॉर्मेशन मिलनी भी चाहिए ताकि आपके सदका और खैरात जो ज़कात है वो कबूल हो। अगर आप दे देते हैं, अपने सर से बोझ उतार देते हैं और आपको पता ही नहीं कि वो मुस्तहिक तक पहुंची है या नहीं पहुंची, तो वो ज़कात अदा ही नहीं हुई। ज़कात अदा करने का एक तरीका ये है, फ़र्ज़ है ये, और ये है कि मुस्तहिक तक पहुंचा के रहे बंदा। तो इतनी मुश्किल और इतने मसरूफ़ दौर में मुस्तहिक लोग ढूंढना मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल मकाम है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंतहाई मुश्किल है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए कि इंतहाई मुश्किल तब है कि जब नए सिरे से हम इन मांगने वालों और पेशावर जो मांगने वाले इनमें से सच्चे और मुस्तहिक बंदे को ढूंढने लगते हैं, तो ये इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अगर आपने इर्द गिर्द के लोगों का कुछ शेड्यूल बनाया हुआ है और कुछ लोगों को आपने परमानेंट अपनी लिस्ट में रखा हुआ है और आपको पता है कि ये बंदा मुस्तहिक है और उस तक ज़कात पहुँचाई जाए, तो फिर आपको ढूंढने की ट्रेजेडी से बच जाएंगे और ज़कात भी बर वक्त और मुस्तहिक बंदे तक पहुँच जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में आपका भी एक मकाम बन जाएगा और कोशिश ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी आपको। तो लिस्ट में रखें और ऐसा करें कि कुछ जितने आपके रिसोर्सेज हैं, जितने वसाइल हैं, उनके मुताबिक आप एक लिस्ट बना लिया करें कि इतने लोगों को इतने देनी है या नहीं देनी। हुकूमत वक्त की बात हो रही तो मेरा ख्याल अपना ये है कि हुकूमत वक्त को ज़कात का जो फंक्शन है उसको थोड़ा रिपेयर करना चाहिए। इस तरह के कुछ लोगों को मतलब है जो मुस्तहिक लोग हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़कात की रकम इतनी अमाउंट में दे दी जाए कि वो अपने छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे, बजाय इसके कि हम मतलब 80% लोग मंथली 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये ज़कात ले रहे हों, तो वो फिर ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद नहीं होती। क्योंकि वो लोग एक तो आदी हो जाते हैं, एक तो मतलब उनके तक मंथली जो पहुंचता है वो उनके काम भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं पूरी कर सकता। तो एक ऐसा पैकेज होना चाहिए कि सालाना एक हिसाब से कि 50 बंदों को, 60 बंदों को, जितना बजट ज़कात में से आता है इतने बंदों को मतलब अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, ताकि आइंदा उन 50-60 में से कोई मांगने वाला ना हो। फिर दूसरे 50-60, फिर इस तरह करते करते आखिर गुर्बत का निज़ाम ख़त्म हो जाए। और ज़कात का मकसद भी ये है कि दौलत का गर्दश करते रहना चाहिए। दौलत का गर्दश करने से मतलब ये नहीं कि 400-500 रुपया किसी के पास गया और वो खा गया। ज़कात के बढ़ने का मतलब इसका है बढ़ने का एक मकसद ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों में पैसा चलता है, गर्दश करता है। तो अगर हम 200-200, 300-300 किसी को दे के तो वो मंथली चाय पानी पी लेता है, तो फिर वो गर्दश करने का मकसद पूरा नहीं हुआ। तो गर्दश करने का पैसे के चलने का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि पैसा उसकी ज़रूरत इस तरह पूरी करे कि आइंदा वो मांगने की नौबत उसकी ना आए। वो कल इंशाल्लाह मसाकिन पे बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात हो रही है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।